ये कहानी है साल 2018 की, जब आरसीबी के खतरनाक खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने महेंद्र सिंह धोनी को बूढ़ा कहकर धोनी का मजाक उड़ाया था। ये कहानी है उस मुकाबले की जब आरसीबी से मिले 206 रनों के स्कोर का पीछा करने के दौरान महज 10 ओवर में 72 रनों पर सीएसके के 4 खिलाड़ियों को आउट करके विराट कोहली की टीम पूरी मैदान पर नंगा नाच कर रही थी, ये समझकर कि ये मुकाबला सीएसके हार गई। लेकिन उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि जिसमें फंसकर विराट कोहली की टीम के गेंदबाजों का करियर तबाह हो गया। इस मैच में आरसीबी के खिलाफ धोनी ने एक ऐसी पारी खेली थी जो इतिहास बन गई थी। और अगर आपने धोनी की वो पारी नहीं देखी तो ये समझ लीजिए कि आपने अब तक धोनी का वो विकराल रूप देखा ही नहीं, जिसके लिए वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। मैच शुरू होता है और विराट कोहली टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। टॉस जीतकर कोहली अपने मन में सीएसके को धूल चटाने की मंशा से ओपन करने आते हैं और विराट कोहली के साथ ओपन करने आते हैं क्विंटन डी कॉक। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी की टीम से गेंदबाजी में पारी का आगाज करते हैं दीपक चहर। और दीपक चहर के पहले ही ओवर में विराट कोहली ने चौका लगाकर पारी का आगाज किया। तो वहीं क्विंटन डी कॉक दूसरे ओवर में चेन्नई के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े और आरसीबी के स्कोर को 4 ओवर की समाप्ति तक 35 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन जब आरसीबी का स्कोर 36 रन था, उसी समय सीएसके की तरफ से गेंदबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर, और शार्दुल ठाकुर ने अपनी गेंदबाजी के चाल में आरसीबी की बड़ी मछली को फंसा लिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विराट कोहली की, जो जबरदस्त लय में दिख रहे थे। शार्दुल ठाकुर ने कोहली को दीपक चहर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। कोहली के आउट हो जाने के बाद सीएसके के क्रिकेट फैंस जश्न मना रहे थे, लेकिन सीएसके की टीम के साथ साथ कप्तान धोनी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ साफ देखी जा रही थी, क्योंकि कोहली के आउट हो जाने के बाद आरसीबी की सल्तनत से एक ऐसा शख्स मैदान पे एंट्री कर रहा था जिसके कदमों की आहट से ही विरोधी टीमों के गेंदबाजों का कलेजा मुंह से बाहर आ जाता था, जिसके सामने गेंदबाजी करने के दौरान दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाजों के पसीने छूट जाते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द मैन, द मिथ, द किलर, क्रिकेट के किंग AB डिविलियर्स की। और डिविलियर्स ने मैदान पर आने के बाद अपने स्वभाव के मुताबिक शार्दुल ठाकुर की पहली गेंद पर ही अपने पिटारे से जिस तरह का शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए पहुंचाया, उसे देखकर ऐसा लगा मानो डिविलियर्स ड्रेसिंग रूम से पूरी तरीके से सेट होकर महेंद्र सिंह धोनी के गेंदबाजों पर कहर बरसाने के लिए आए हैं। और हुआ भी वही जिसका डर था। चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ पूरी टीम को डिविलियर्स ने मैदान पर आने के बाद अपनी भीषण बल्लेबाजी से ऐसी तबाही मचाई कि उस तबाही में पड़कर चेन्नई सुपर किंग की मजबूत गेंदबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। डिविलियर्स के बाद क्विंटन डी कॉक, जो विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी तरकस से शॉट निकालकर चेन्नई सुपर किंग के गेंदबाजों पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। डिविलियर्स और क्विंटन डी कॉक, ये दोनों अफ्रीकी बल्लेबाज आज आरसीबी की तरफ से जिस तरीके से सीएसके के गेंदबाजों पर अपनी भीषण बल्लेबाजी का कहर बरसा रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इन दोनों की धोनी की टीम से कोई पर्सनल दुश्मनी हो। AB डिविलियर्स और क्विंटन डी कॉक की मार से स्टेडियम का कोना कोना थर्रा उठा था। इस दौरान क्या रवींद्र जडेजा, क्या दीपक चहर, क्या हरभजन सिंह और क्या इमरान ताहिर, जो कोई भी गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आता, गेंद उसके हाथ से छूटने के बाद क्विंटन डी कॉक और AB डिविलियर्स के बल्ले से टकराने के बाद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही थी। डिविलियर्स और डी कॉक की भीषण तबाही से सीएसके के फील्डर बस दर्शक मात्र बनकर रह गए थे, जिनका काम बस इतना था कि सीएसके के गेंदबाजों के हाथ से गेंद छूटते ही डिविलियर्स और डी कॉक उस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज देते थे और सीएसके के फील्डर्स उस गेंद को बाउंड्री लाइन से वापस लाकर फिर गेंदबाज को दे देते और यही प्रक्रिया काफी देर तक चलती रही। अगली गेंद पर भी वही हश्र होता है। आरसीबी के इन दोनों भूखे आदमखोर बल्लेबाजों की मार से सीएसके के खेमे में हाहाकार मच चुका था और इस दौरान इन दोनों के आगे ना तो महेंद्र सिंह धोनी की चालाकी काम कर रही थी और ना ही हरभजन सिंह, रवींद्र जडेजा और इमरान ताहिर की फिरकी। सीएसके की तरफ से पारी का 11वां ओवर लेकर आए सीएसके के सबसे खतरनाक गेंदबाज इमरान ताहिर, और ताहिर के इस ओवर में डिविलियर्स ने बैक टू बैक 2 छक्के लगाए और एक छक्का तो स्टेडियम के बाहर जा गिरा। डिविलियर्स ने महज 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं चेन्नई की तरफ से पारी का 12वां ओवर लेकर आए शेन वॉटसन की पहली गेंद पर डी कॉक ने गगनचुंबी लंबा छक्का लगाकर 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा करके आरसीबी के स्कोर को 122 रनों के पार पहुंचा दिया था। अर्धशतक पूरा करने के बाद डिविलियर्स और भी खतरनाक हो गए और
चेन्नई की तरफ से पारी का 13वां ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर के ओवर में बैक टू बैक 2 छक्के ठोककर डिविलियर्स ने आरसीबी के स्कोर को 150 के पार पहुंचा दिया। लेकिन इसी बीच सीएसके की तरफ से पारी का 13वां ओवर लेकर आए ब्रेवो, और ब्रेवो ने अपनी स्लोअर गेंद पर क्विंटन डिकॉक को आउट करके धोनी को राहत की सांस दिलाई। डिकॉक ने आउट होने से पहले 29 गेंदों पर 63 रनों की तूफानी और दमदार पारी खेली थी। अगले ही ओवर में चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी करने आए इमरान ताहिर की गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन जाने से पहले डिविलियर्स ने मात्र 26 गेंदों पर 8 छक्कों और 2 चौकों की मदद से तूफानी 68 रनों की पारी खेल दी थी और क्विंटन डिकॉक के साथ 115 रनों की पार्टनरशिप करके आरसीबी को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। डिकॉक के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए कोरी एंडरसन और मनदीप सिंह, लेकिन इमरान ताहिर ने इसी ओवर में कोरी एंडरसन को भी कैच आउट करवाकर महेंद्र सिंह धोनी को राहत की सांस दिलाई। महज 10 रनों के अंदर आरसीबी के 3 खतरनाक खिलाड़ियों को आउट करके सीएसके के गेंदबाजों के साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी भी जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि डिविलियर्स और डिकॉक को आउट करने के बाद बला टल गई और वो आरसीबी को 170 या अधिक से अधिक 175 रनों के अंदर रोक लेंगे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की सोच पर पलटवार किया मनदीप सिंह ने। एंडरसन के आउट हो जाने के बाद आरसीबी की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए डिगैन रोम के साथ मिलकर मनदीप ने महज 20 गेंदों पर 49 रनों की पार्टनरशिप की। इस दौरान खास करके मनदीप सिंह के बल्ले से निकलने वाला हर एक चौका और हर एक छक्का महेंद्र सिंह धोनी और उनकी टीम के गेंदबाजों को एबी डिविलियर्स के चौके और छक्के से ज्यादा तकलीफ दे रहे थे। मनदीप सिंह के तूफानी 15 गेंदों पर 32 रनों की पारी और मनदीप के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए वाशिंगटन सुंदर के 4 गेंदों पर 14 रनों के आतिशबाजी वाली पारी की बदौलत विराट कोहली की टीम ने सीएसके के सामने इस मुकाबले को जीतने के लिए 206 रनों का विशालकाय लक्ष्य रख दिया। सीएसके को 206 रनों का लक्ष्य देकर विराट कोहली और विराट कोहली की पूरी टीम जश्न मना रही थी, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की टीम को आरसीबी के उन गेंदबाजों का सामना करना था जो आईपीएल 2018 में आतंक का पर्याय बन चुके थे, जिनमें पहला नाम था युजवेंद्र चहल, जिनकी फिरकी में फंसकर दुनिया का बड़े से बड़ा बल्लेबाज अपने घुटने टेक देता था। चहल के बाद आरसीबी के खेमे में उमेश यादव भी थे, जिनका अगर दिन हो तो उमेश अपनी घातक रफ्तार और जानलेवा बाउंसर से मैच का रुख किसी भी तरफ मोड़ने की क्षमता रखते थे। और उमेश यादव के बाद आरसीबी के खेमे में एक ऐसा गेंदबाज था जो अपनी घातक रफ्तार और खतरनाक स्विंग से सीएसके की पूरी टीम को अकेले दम पर आउट करने की क्षमता रखता था और जो आने वाले समय में दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज बनने वाला था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद सिराज की, जो साल 2017 में दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुके थे। और इन्हीं खतरनाक सेनापतियों के दम पर आईपीएल के इस रण को भेदने और धोनी की सल्तनत को धूल चढ़ाने की मंशा के साथ आरसीबी के सरदार विराट कोहली ने अपने 11 लड़कों के साथ मैदान पर घेरा डाल दिया और विराट कोहली की टीम के घमंड बन चुके 206 रनों के लक्ष्य को भेदने के लिए धोनी की टीम से मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं अंबाती रायडू और शेन वॉटसन। तो वहीं आरसीबी की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज करते हैं पवन नेगी, और पवन नेगी के पहले ओवर की दूसरी गेंद पर वॉटसन ने मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाकर सीएसके को धमाकेदार शुरुआत दिलाई। लेकिन पवन नेगी ने छक्का खाने के बाद भी अपने ओवर की आखिरी गेंद पर शेन वॉटसन को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट कराकर चेन्नई को सबसे बड़ा झटका दिया, क्योंकि शेन वॉटसन ऐसे खिलाड़ी थे जो अकेले दम पर मैच का रुख किसी तरफ मोड़ने की क्षमता रखते थे। वॉटसन के आउट होने के बाद चेन्नई की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए मिस्टर आईपीएल कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी के सबसे खूंखार, सबसे खतरनाक खिलाड़ी सुरेश रैना। पहले ओवर में शेन वॉटसन जैसे दिग्गज खिलाड़ी के आउट हो जाने के बाद चेन्नई सुपर किंग दबाव में थी और इस दबाव के चलते 12 गेंदों में आरसीबी के खतरनाक गेंदबाजों ने सीएसके के इन दोनों बल्लेबाजों को एक रन के लिए तरसा दिया, जिसके चलते 3 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर महज 11 रन था। विराट कोहली के खतरनाक गेंदबाजों ने पहले ही ओवर में चेन्नई सुपर किंग के बल्लेबाजों पर जिस तरह से कातिलाना आक्रमण किया, उसे देखकर सबको ये लगने लगा था कि ये मुकाबला आरसीबी बड़े आराम से जीत जाएगी। लेकिन आरसीबी की तरफ से पारी का चौथा ओवर लेकर आए वाशिंगटन सुंदर की तीसरी गेंद पर अंबाती रायडू ने कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को हवाई यात्रा के जरिए 6 रनों के लिए भेजकर सबको ये एहसास दिला दिया कि अभी इस मैच में बहुत कुछ बाकी है। अंबाती रायडू ने सुंदर की तीसरी गेंद पर छक्का लगाने के बाद चौथी गेंद पर भी कदमों का इस्तेमाल करके गेंद पर ऐसा प्रहार किया कि गेंद आसमान की ऊंचाइयों को चीरती हुई दर्शक दीर्घा में जा पहुंची। इन्हीं 2 छक्कों के साथ चेन्नई सुपर किंग का स्कोर जो 11 रनों पर दही की तरह जम चुका था, वो 25 रनों के पार जा पहुंचा। अब आरसीबी की पारी से छठा ओवर लेकर आते हैं उमेश यादव, और उमेश यादव की पहली गेंद पर अंबाती रायडू ने गेंद को ऑन साइड के ऊपर से खेलकर एक बार फिर से गेंद को
को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया, लेकिन अंबाती रायडू के हाथों छक्का खाने के बाद उमेश यादव ने जबरदस्त पलटवार किया और अपने ओवर की आखिरी गेंद पर सुरेश रैना को मनदीप सिंह के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। फिर उमेश यादव ने सीएसके को बड़ा झटका दिया मिस्टर आईपीएल को आउट करके। सुरेश रैना के आउट हो जाने के बाद सीएसके की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सैम बिलिंग, और बिलिंग ने पारी का आगाज चौके के साथ किया। लेकिन आरसीबी की तरफ से पारी का 7वां ओवर लेकर आए आरसीबी के सबसे चतुर चालाक गेंदबाज यजुवेंद्र चहल, और चहल ने अपनी फिरकी की चाल में बिलिंग को फंसाकर स्टंप